हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और ये नया सर्कुलर आया हुआ है सीटी सेल का, और ये एक वार्निंग सर्कुलर है। ठीक है, तो इसे हमें एकदम सीरियसली लेना पड़ेगा। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ये नया सर्कुलर कब आया वो मैं आपको दिखा दूं। ओके, ये नया सर्कुलर अभी लेटेस्ट आया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये आपका नोटिस बोर्ड सेक्शन है। नोटिस बोर्ड सेक्शन में हम जब देखेंगे तो 8 जुलाई को ये नया सर्कुलर आया, जिसमें लिखा है शैक्षणिक वर्ष 25-26 वर्षीच्या केंद्रभूत प्रवेश प्रक्रिया करता आवश्यक असलेली EWS, NCL, CVC, TVC बाबतीची मूल प्रमाणपत्र सादर करण्यात कालविधीबाबत। मतलब ये कि जो भी स्टूडेंट बेसिकली एडमिशन प्रोसेस में ओरिजिनल के बजाय रिसिप्ट यूज कर रहे हैं, आप कास्ट सर्टिफिकेट तो ओरिजिनली सबने अपलोड किया रहेगा, वैलिडिटी का आपने रिसिप्ट लिया होगा, नॉन क्रीमी का आपने रिसिप्ट लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने EWS का रिसिप्ट यूज किया हुआ है रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस में। ओके, उनका एडमिशन नहीं होगा, उनका एडमिशन नहीं होगा अगर उनका उनके दिए हुए टाइम में आपने ओरिजिनल नहीं लाया तो। रिसिप्ट से काम नहीं होगा इस बार। अगर आपने ओरिजिनल नहीं लाया तो उन्होंने एक टाइम पीरियड रखा है। वो टाइम पीरियड क्या है वो मैं आपको इस PDF में बताना चाहूंगा। ये PDF जैसे हम लोग ओपन करते, ओके, तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। ओके, विषय देख सकते हैं, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप रीड कर लो। ठीक है, मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे आता हूं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवेश प्रक्रियाच्या अंतिम दिनांक पर्यंत। कब तक बोला है? अंतिम दिनांक पर्यंत मुदत वाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे। म्हणजे काय? म्हणजे हा कि रिसिप्ट से आप यूज कर सकते हो कैप राउंड के लास्ट डेट तक आप एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एडमिशन भी ले सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ कैप प्रोसेस के लास्ट डेट तक, कैप राउंड के लास्ट डेट तक। उसके बाद ये नहीं चलेगा, उसके बाद आपका एडमिशन टोटली कैंसिल हो जाएगा। और ये सीटी सेल के द्वारा इंडिविजुअल वार्निंग भी दी जा रही है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ सर्कुलर निकाल दिया हो गया, उन्होंने इंडिविजुअल हर सबके एप्लीकेशन में जितने स्टूडेंट ने रिसिप्ट जो है अपलोड किया है, जितने भी स्टूडेंट ने रिसिप्ट अपलोड किया है, सबको ये वार्निंग आई हुई है, सबको ये इंडिविजुअल वार्निंग आई हुई है। तो आपको इसके सीरियसली लेना पड़ेगा। ये वार्निंग क्या देखो, जब आप ये अपलोड करते हो, अपलोड करने के यहाँ ऊपर अपने 8 डॉक्यूमेंट बच्चे ने अपलोड किया, जिसमें से कुछ रिसिप्ट भी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर तो क्या लिख के आया है, नोट द SC ST VJ सारी कास्ट वाले जो है OBC SBC SC BC EWS भी who submitted receipt of caste or tribe validity certificate, okay, non-criminal certificate, EWS certificate, okay, during the e-verification or a physical document verification and confirmed periods should be upload and verify original things, okay, ये पूरा things at physical scrutiny center or e-scrutiny center and submit original certificate to the admitted institute on, ये important है, on or before 4th round last date of reporting otherwise। समझ रहे हो, यहां पर बहुत सारी चीजें हमें सीखने मिल रही है। दिस कैंडिडेट एडमिशन विल गेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, डायरेक्ट कैंसल हो जाएगा, एंड शैल बी कंसिडर्ड एज अ ओपन कैटेगरी कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड प्रोवाइडेड कैंडिडेट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ओपन कैटेगरी। इसका मतलब बताओ सर? मतलब बहुत सिंपल है कि आपने रिसिप्ट अपलोड किया, कोई बात नहीं, फॉर्म फिलिंग हो गई, वेरिफिकेशन हो गई, कैप राउंड में अलॉटमेंट भी हो गई। समझ लो, आपको कैप राउंड 1 में 2 में 3 में, अब यहां पर बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही है। एक चीज सीखने मिल रही है कि 4th राउंड होने वाला है। एक हमें यहां पर यह सीखने मिल रहा है कि 4th राउंड कंफर्म होने वाला है। दूसरा हमें यह सीखने मिला कि 4th राउंड के बाद होगा आपका इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। मतलब IELTS का जो राउंड होगा वो 4th राउंड के बाद होगा। 4th राउंड के बाद आपका होगा इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। समझ रहे? यह हमें 2 पॉइंट सीखने मिला। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका एडमिशन रिसिप्ट पे हो जाएगा, पर जब कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हो, या तो कैप राउंड का जो भी लास्ट डेट होगा 4th राउंड का, तब तक आपको ओरिजिनल सबमिट करना है, रिसिप्ट नहीं चलेगा। अदरवाइज आपका एडमिशन डायरेक्टली कैंसिल कर दिया जाएगा, कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे कोई बात नहीं ना, सीट तो मिल जाएगी, मैं ओपन में कन्वर्ट करके सब फीस भर दूंगा। नहीं चलेगा, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। और फिर आप जो भी अलॉटमेंट हुए, कोई भी कॉलेज अलॉट हो उससे मतलब नहीं, कैंसिल हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे।
समझ में रहा है? आईएलएस राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ओके, उसमें फिर कॉलेज जाओ, जो कॉलेज आपको एडमिशन दे रहा है लो एज अ ओपन कैटेगरी, एज अ ओपन कैटेगरी साफ साफ मेंशन किया हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट का मैं बता दूं एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? कि आपकी एलिजिबिलिटी ओपन से नहीं हो रही है, ओपन से 135 चाहिए, आपने कास्ट यूज किया, ईडब्ल्यूएस यूज किया, इसीलिए आपका 120 से हो रहा है। जैसे ही आप ओपन में कन्वर्ट हो गए, आपके लिए एलिजिबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगा 135, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फिर बाहर हो जाएंगे। क्यों? ओपन से भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। क्यों भाई क्यों? क्योंकि जो ओपन का एलिजिबिलिटी है वो 135 का है और कास्ट का 120 है, और बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से पार्टिसिपेट कर पाए हैं क्योंकि उनका कास्ट है या ईडब्ल्यूएस है, कम स्कोर होने के बाद भी। तो वो चीजें जो मैं बता रहा हूं, मेरे वीडियो जो बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A to Z बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इस साल दिनांक नहीं मिलेगा, डेट नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर लास्ट ईयर है ना, माझा भाऊ होता, माझा फ्रेंड होता, माझा सीनियर होता, त्यांना 2 महिने भेटलं होतं, 3 महीने भेटलं होतं, मतलब लास्ट टाइम 2 मंथ 3 मंथ दिया गया था डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट नहीं आया तो भी चलेगा। इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल 4th राउंड के लास्ट डेट तक अगर आपने ओरिजिनल सबमिट नहीं किया, या कैप राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और कॉलेज में आप एडमिशन लेने गए और आपने ओरिजिनल सबमिट नहीं किया, तो आपका एडमिशन डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और आप ओपन कैंडिडेट हो जाओगे, और फिर आपको आईएलएस में कॉलेज ढूंढना पड़ेगा जगह जगह पे भाग भाग के। और अगर आपका एलिजिबिलिटी नहीं है ओपन से, तो आप डायरेक्ट प्रोसेस से ही बाहर हो जाओगे। इसीलिए गाइज मैं आपको डराने नहीं आया हूं, मैं आपको समझाने आया हूं कि भाई जिसका भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, आपके पास 1 महीना है। मेरे हिसाब से देखो 21 तारीख तक का डेट बढ़ गया है, बराबर। 21 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, बराबर। और कम से कम एक राउंड को 1 हफ्ता तो जाता है। 3 दिन फॉर्म फिलिंग में जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगा, फिर 3 दिन एडमिशन के लिए दिया जाता है। तो 1 वीक मिनिमम एक राउंड को लगेगा। 4 राउंड को कितने लगे? 1 महीना। मतलब आपके पास 1 महीना है गाइज। जिसका भी डॉक्यूमेंट जहां भी अटका हुआ है, जिस ऑफिस में अटका हुआ है, आप जाओ उनसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज मेरा डॉक्यूमेंट बना दो। जो भी ऑफिस से रिक्वेस्ट करना पड़े, तहसीलदार, कलेक्टर ऑफिस या जहां पर भी है, आपके नगर सेवक जो भी रहेंगे उनका लेटर लेके जाओ कि प्लीज मेरा कर दो, मेरा एडमिशन अटक जाएगा। नहीं तो उनसे रिक्वेस्ट करके डॉक्यूमेंट बनवा के लो जिनका भी पेंडिंग है, नहीं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और एडमिशन नहीं हो पाएगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैंने बोला अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो गाइज आपको जो है क्या करना है, आपको बेसिकली 1 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट रेडी कर देना है। जितने भी पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज इस चीज को सीरियसली ले, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट अटका हुआ है, आज 8 जुलाई है, ओके, 21 जुलाई से 1 महीना, 21 जुलाई से 1 महीना कैप राउंड चलने वाला है। और अभी 21 से 8 अभी भी 15 दिन है, आई थिंक 15 दिन नहीं है, 12 दिन है, बराबर। तो 1 महीना 12 दिन मतलब 40 दिन के आसपास, 40 to 42 डेज आपके हाथ में है। आप कैसे भी पीछे पड़ के तहसील ऑफिस वाले से या आपने जो भी एजेंट से बनवाया है उसके पीछे पड़ के कैसे भी आप डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, ताकि आप एडमिशन में बने रहे और आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, और जो भी आप यूज करना चाहते हो, कास्ट की बेनिफिट या ईडब्ल्यूएस की बेनिफिट, वो आपको मिले। तो ये ही आपको मुझे बताना था कि भाई ये प्रॉपर एक वार्निंग है, रेड कलर में आपको इंडिविजुअल लेवल पे दी गई है। आप लोग ने इग्नोर कर दिया रहेगा, बट आप इस चीज को पढ़ सकते हो अगर आपके हाथ में होगा वेरिफिकेशन लेटर, एक्नॉलेजमेंट जिसे आप बोलते हो, या एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसमें आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसके नीचे आप देखो ये लिखा होगा, ये आप पढ़ सकते हो आपके डॉक्यूमेंट में, और आपने यहां पर एग्री भी किया है। हम लोग क्या करते हैं, साइन करके, अरे डॉक्यूमेंट ही तो साइन करना है, साइन करिए दे दिया बस, बट हम उसको पढ़ते नहीं है। बट आपने यहां पर एग्री किया है, आई हैव रीड ऑल द रूल्स ऑफ द एडमिशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस, और इसमें लिखा हुआ है यहां पर लास्ट सेकंड लाइन, आई एम अवेयर दैट माई एडमिशन यहां पर पढ़ेंगे, ओके, स्टैंड्स कैंसल्ड एंड फीस पेड बाय द मी विल बी फॉरवर्डेड, ओके, फर्दर आई विल बी सब्जेक्ट टू लीगल एंड पीनल एक्शन एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ। मतलब स्टेट सिटीजन जो भी रूल बनाएगी, जो भी रेगुलेशन बनाएगी, वो मैं फॉलो कर रहा हूं। अगर मैं उसे फॉलो करने में उधर सक्षम नहीं रहा तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। यह पूरा आप यहां पर डिक्लेयर करके दे रहे हो, तो आपके पास और कोई जरिया नहीं है। यही जरिया है कि भाई 40 दिन में जिसके भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है करवा लो। आपके पास सिर्फ 40 दिन है, 40 दिन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है रिसिप्ट से एडमिशन करो, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप क्या करो, बनवा लो। इन केस किसको ऐसा लग रहा है
देखो किसको ऐसा लग रहा है कि सर 70-80% चांस है मेरा बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। किसको ऐसा लग रहा है कि सर इस चीज ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मेरे को पुरावा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, ये मेरे पास वगैरह नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा 60-70% नहीं बन पाएगा, 10-20%, मुझे ऐसा 30% लग रहा है बन जाएगा। तो ऐसे केस में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप ओपन में कन्वर्ट करके एडमिशन ले लो, कैंसिल करने से अच्छा है कि ओपन में एडमिशन ले ले। करेक्ट, डिपेंड करता है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं 60-70% ऐसा चांस है कि बन जाएगा तो बनवा लो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं 20-30% ये बनने का चांस और 60-70% ऐसा लग रहा है कि नहीं बनेगा, तो जैसा मैंने आपको बताया वैसा कर। मैं ये एक सजेशन दे रहा हूँ, एक राय दे रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। बनवा लो तो और बेनिफिट मिलेगा आपको, करेक्ट। तो आप ये प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरा कर ले और 40 दिन के अंदर, जैसा मैंने बोला कि आप पूरा का पूरा ये जो है बनवा ले अगस्त के एंड तक आप कैसे भी बनवा ले ये इस डॉक्यूमेंट को, जो भी आपने रिसिप्ट लगाया हुआ है, ठीक है। यही चीज आपको बतानी थी। डेट एक्सटेंड हो गया है, जिसको डेट एक्सटेंड के बारे में नहीं मालूम है मैं आपको बता दूं, डेट एक्सटेंड हुआ है, कितने डेट का एक्सटेंड हुआ है, ओके। डेट जो बेसिकली एक्सटेंड हुआ है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ऑलरेडी आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा रहेगा तो आपको मैं बता दूं 11 तारीख तक के लिए डेट एक्सटेंड हो चुका है इंजीनियरिंग एडमिशन का, ओके। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूं ये मैं सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं बताया, मैंने ये सारे कोर्सेज के लिए बताया जो स्टेट सीटीसीएल एडमिशन लेती है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, बीएड हो, एमसीए हो, एमबीए हो, सबके लिए मैंने ये बताया, ओके। और डेट एक्सटेंशन आप देख सकते हो 11 जुलाई के लिए एक्सटेंड हो चुका है रजिस्ट्रेशन, 12 जुलाई अपना जो हो चुका है वो है वेरिफिकेशन, और जब हम क्लिक एंटायर स्किल पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए 21 जुलाई को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। इसके लिए अलग वीडियो मैंने बनाया, वो वीडियो में सब एक्सप्लेन किया, वो आप देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन, ऑल द बेस्ट।